टॉपिक है कॉर्निबैक्टीरियम। कॉर्निबैक्टीरियम में कॉर्निबैक्टीरियम डिप्थेरियम पढ़ेंगे। तो इसकी मॉर्फोलॉजी की बात करें तो ये ग्राम पॉजिटिव बेसिलाई है, नॉन एसिड फास्ट है, यानी जो जिहल निल्सन स्टेन होते हैं उसके प्रति रिएक्शन नहीं देखने को मिलेगी। नॉन स्पोरिंग, नॉन मोटाइल और प्लियोमॉर्फिक है, यानी इसकी मॉर्फोलॉजी बहुत ज़्यादा चेंज होती रहती है। थिन सिलेंडर टाइप का है, क्लब शेप है, क्योंकि इसमें मेटाक्रोमेटिन ग्रेन्यूल्स पाए जाते हैं। अगर इसका 3 to 6 माइक्रोमीटर इंटू 0.6 to 0.8 माइक्रोमीटर इसका डायमीटर है। और ये जो मेटाक्रोमेटिन ग्रेन्यूल्स है ये क्यों देखने को मिले, क्योंकि जो लोफ्लर्स मिथाइलिन ब्लू स्टेन है इसमें अपन को ग्रेन्यूल्स देखने को मिले जो कि ब्लूइश पर्पल कलर ले रहे हैं। तो इन ग्रेन्यूल को मेटाक्रोमेटिक ग्रेन्यूल्स कहा जाता है, बेप्स अंश, और ये वोलेटिन ग्रेन्यूल भी कहा जाता है। तो ग्राम पॉजिटिव बेसिलाई है, नॉन एसिड फास्ट, नॉन स्पोरिंग, नॉन मोटाइल, प्लियोमॉर्फिक, थिन सिलेंडर, क्लब शेप्ड। जो बेसिलाई है वो वी और एल लेटर के रूप में दिखाई देते हैं, ये हम देखते हैं उसे। ये जो वी लेटर और एल लेटर के रूप में ये सीन होते हैं। फिर इसके बाद यहाँ पे कल्चर की कैरेक्टरिस्टिक की बात करें तो ये ऑप्टिमम टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस pH 7.2 पे ग्रोथ करते हैं और इनरीच्ड मीडिया विद ब्लड सीरम एग में ये ग्रो करेंगे। एनारोबिक और फैकल्टेटिव एनारोब होते हैं, एरोबिक और फैकल्टेटिव एनारोब्स होते हैं। मीडिया की बात करें तो 3 तरीके की मीडिया यहाँ पे हीट सीरम वाटर, लोफ्लर सीरम स्लोप और टेल्यूरेट ब्लड आकार मीडियम यूज़ किया जाता है। इसकी कॉलोनी मॉर्फोलॉजी और टेल्यूरेट मीडियम में जो है कॉलोनी मॉर्फोलॉजी के बेस पे और उसकी जो प्रॉपर्टी उसके बेस पे इसको 3 बायोटाइप्स में बांटा है, क्लोस्ट्रीडियम डिप्थेरी को, ग्रेविस, इंटरमीडिएट और माइटिस, इस तरीके से इसको डिवाइड किया है। फिर बायोकेमिकल रिएक्शन की बात करें तो यहाँ पे ये क्या करता है, ग्लूकोज एंड माल्टोज को फर्मेंट कर देता है और एसिड प्रोडक्शन करता है, लेकिन गैस प्रोड्यूस नहीं होती है। ये लैक्टोज, मेरिटोल और सुक्रोज को फर्मेंट नहीं करता। फिर इसके लिए पीवाइजेड टेस्ट लगाया जाता है, यानी कि पायराजामाइडेस टेस्ट। तो जो पायराजामाइड होता है वो पायराजिनामाइडेस जो पायराजिनामाइड होता है वो पायराजिनामाइडेस एंजाइम की प्रेजेंट में पायराजिनोइक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये टेस्ट किसके लिए हेल्पफुल होता है, डिस्टिंग्विश करने के लिए क्लोस्ट्रीडियम डिप्थेरी को अनदर कॉर्निबैक्टीरियम से। जो डिप्थेरी है उसको अलग, जो कॉर्निबैक्टीरियम है उनसे अलग करने के लिए पीवाइजेड टेस्ट लगाया जाता है। और क्लोस्ट्रीडियम जो डिप्थेरी है वो यूरियस नेगेटिव भी होता है। कुछ बैक्टीरिया कॉर्निबैक्टीरियम भी पीवाइजेड पॉजिटिव होते हैं, लेकिन क्लोस्ट्रीडियम डिप्थेरी जो है वो उनसे कैसे अलग करेंगे, तो ये यूरियस नेगेटिव था। फिर टॉक्सिन्स की बात करें तो एक्सोटॉक्सिन निकालते हैं और इनकी टॉक्सिसिटी किस पे बेस है, टॉक्स जीन पे बेस करेंगे। और प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो ये जो टॉक्सिन्स निकालते हैं प्रोटीन नेचर के होते हैं। इसका 62,000 मोलिकुलर वेट पाया होता है। इसमें 2 फ्रेगमेंट होते हैं, ए और बी। अब इसकी मोड ऑफ एक्शन, जो टॉक्सिन की मोड ऑफ एक्शन की बात करें तो ये प्रोटीन सिंथेसिस को इनिबिट कर देंगे। जो हमारी पॉलीपेप्टाइड चेन का एलोगेशन है उसको भी इनिबिट कर देते हैं। और कैसे करते हैं, इन द प्रेजेंस ऑफ निकोटिनामाइड एडिनोसिस डाइन्यूक्लियोटाइड यानी एनएडी की प्रेजेंस में, बाय इनएक्टिवेटिंग एलोंगेशन फैक्टर। जो पॉलीपेप्टाइड चेन एलोंगेशन है उसके लिए ज़रूरी फैक्टर कौन सा है, एलोंगेशन फैक्टर। उसको कौन इनिबिट कर देगा, एनएडी। फिर रेजिस्टेंस कैसा है, तो ये 58 डिग्री सेल्सियस पे 10 मिनट में डाई हो जाएंगे और 100 डिग्री सेल्सियस पे 1 मिनट में। ये पेनिसिलिन एरिथ्रोमाइसिन के प्रति ससेप्टिबल होते हैं। फिर एंटीजन के स्ट्रक्चर के 2 एंटीजन होते हैं, के एंटीजन और ओ एंटीजन। जो के एंटीजन है वो हीट लेबल होता है और ओ एंटीजन हीट स्टेबल। फिर बैक्टीरियोफेज टाइपिंग की बात करें तो इसमें 15 टाइप्स में डिवाइड किया है। और पैथोजेनेसिस कैसी होती है, तो ये डिप्थेरिया का रहता है, क्लोस्ट्रीडियम डिप्थेरी, और 2 से 10 साल तक के बच्चों में होता है। इंक्यूबेशन पीरियड की बात करें तो 3 से 4 दिन रहता है। और इन्फेक्शन जो है वो ड्रॉपलेट के थ्रू फैलता है। इसके क्लिनिकल टाइप से है, जो कि जहाँ पे साइट ऑफ इन्फेक्शन के बेस पे क्लोस्ट्रीडियम डिप्थेरी के क्लिनिकल टाइप्स है, जैसे फाउशियल, लेरेंजियल, मतलब लेरिंग्स में अगर इन्फेक्शन करा रहा है तो वहाँ पे लेरेंजियल कहलाएगा। नेजल, कंजक्टिवल, ओएटिक, कान का, मिडिल ईयर का, वल्वोवेजाइनल, और क्यूटेनियस यानी जो मुंह है और नाक है वहाँ पे कराता है। फिर इसके 2 इफेक्ट डालता है ये क्लोस्ट्रीडियम डिप्थेरी, लोकल इफेक्ट, सिस्टमिक इफेक्ट। लोकल इफेक्ट में जनरली इसका की फीचर है कि सूडोमेम्ब्रेन फॉर्मेशन कराता है, नेक्रोज, एपिथेलियम, फाइब्रोस, एक्सुडेट, ल्यूकोसाइट्स और एरिथ्रोसाइट देखने को मिलेगी। फिर जो सिस्टमिक लेवल पे क्या कराता है, तो टॉक्सीमिया, कार्डियक मसल्स में ये टॉक्सिसिटी प्रोड्यूस करेगा, एड्रिनल और नर्व एंडिक पे काम करेगा ये।
फिर इसके कॉम्प्लिकेशन की बात करें तो मायोकार्डाइटिस है, डिप्थेरिक मायोकार्डाइटिस, वो अब हो गई तो उसके बाद वो किस में टर्मिनेट होगी, हार्ट फेलियर में और डेथ में। फिर पोलिन्यूरोपैथी भी हो सकता है कॉम्प्लिकेशन के तौर पे, और डीजनरेटिव चेंजेस देखने को मिलेंगे। लैब डायग्नोसिस की बात करें तो स्पेसिमेन कलेक्शन करना है स्वैब मेथड से, डायरेक्ट माइक्रोस्कोपी कल्चर्स कर सकते हैं जैसे लोफ्ला सीरम, टेल्यूरेट ब्लड अगर, और वायरुलेंस टेस्ट लगा सकते हैं। वायरुलेंस टेस्ट भी इन विवो और इन विट्रो। इन विट्रो की बात करें तो इलिक्सियल प्रेसिपिटेशन टेस्ट, टिश्यू कल्चर और पीसीआर। फिर इन विवो टेस्ट में सबक्यूटेनियस टेस्ट और इंट्राक्यूटेनियस टेस्ट लगाया जाता है। प्रोफाइलैक्सिस के तौर पे एक्टिव इम्यूनाइजेशन, प्रोएसिव इम्यूनाइजेशन और कंबाइंड ट्रीटमेंट ये पेनिसिलिन, एरिथ्रोमाइसिन और एंटीबॉडीज़ के प्रति सेंसिटिव होता है। फिर यहाँ पे एक टेस्ट आता है सिक टेस्ट। सिक टेस्ट किसके लिए कि लगाया जाता है, क्लोस्ट्रीडियम डिप्थेरी के लिए। उससे जो डिप्थेरी एंटीटॉक्सिन निकलता है उसको डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए। जो एंटीटॉक्सिन होता है वो प्रेजेंट रहता है प्रीवियस अब कैसे हो सकता है प्रेजेंट, जब भाई किसी को इम्यूनाइजेशन करवाया तो या प्रीवियस इन्फेक्शन हुआ है डिप्थेरिया का तो उनमें एंटीटॉक्सिन प्रेजेंट हो सकता है। टेस्ट जो है ये इम्यूनिटी और ससेप्टिबिलिटी किसी भी पर्सन की उसको डेमोन्स्ट्रेशन करने के लिए लगाया जाता है, और अगेंस्ट डिप्थेरी के प्रति जो इम्यूनिटी बनती है उसके लिए टेस्ट लगाया जाता है। फॉर एग्जाम्पल ये टेस्ट किसका एग्जांपल है, न्यूट्रलाइजेशन टेस्ट का एग्जांपल है जिसमें टॉक्सिन एंटीटॉक्सिन टेस्ट होता है। मेथड क्या है, 0.2 ml अपन को लेना है डिप्थीरिया टॉक्सिन, इसको 1/15 मिनिमल लीथल डोज। अब यहाँ पे मिनिमल लीथल डोज क्या है कि इतना लीस्ट अमाउंट लो टॉक्सिन का जो कि जेनेवा पिग को किल कर सके, 250 ग्राम विद इन 96 आवर्स सबक्यूटेनियस इनोकुलेशन के द्वारा। और सिमिलर अमाउंट इनएक्टिव, सबसे पहले 0.2 ml डिप्थीरिया टॉक्सिन लिया जाता है, इसमें 1/15 मिनिमल लेथल डोज यूज़ किया जाता है। इसे फोरआर्म में इंजेक्ट किया जाता है। इसके बाद यहाँ पे सिमिलर अमाउंट जो लिया जाता है इनएक्टिवेटेड टॉक्सिन का। इसे इनएक्टिवेट कैसे किया जाता है, 70 डिग्री सेल्सियस पे 30 मिनट्स के लिए। फिर ये अनदर फोरआर्म में इंजेक्ट किया जाता है। तो यहाँ पे मेथड्स हमने देखी कि 0.2 ml डिप्थीरिया टॉक्सिन 1/15 मिनिमल लेथल डोज लिया, इसे इंट्राडर्मली इंजेक्ट किया और अनदर फोरआर्म में इनएक्टिवेटेड टॉक्सिन डाला, फिर ये इंजेक्ट किया। रिज़ल्ट तो 1-4-7 डेज में रिज़ल्ट देखने को मिलेंगे, पॉजिटिव, नेगेटिव, सूडो रिएक्शन और कंबाइंड। पॉजिटिव में इरिथमा स्वेलिंग 24 to 40 आवर्स में देखने को मिलेगा और इंजेक्शन जहाँ पे लगा है वहाँ पे। नेगेटिव रिएक्शन में अपसेस देखने को मिलेंगे फोरआर्म में, और अब्सेंस रहेगा, कोई भी रिएक्शन का कोई रिएक्शन नहीं देखने को मिलेगी, और क्योंकि वहाँ पे पहले से एंटीटॉक्सिन प्रेजेंट है जो कि न्यूट्रलाइज कर देगा टॉक्सिन को। सूडो रिएक्शन यहाँ पे इरिथमा होगा 6 to 24 आवर्स में, और क्योंकि ये हाइपरसेंसिटिव है और इम्यून है इसलिए यहाँ पे सूडो रिएक्शन। और कंबाइंड रिएक्शन में सूडो रिएक्शन प्लस पॉजिटिव टेस्ट दोनों देखने को मिलेगा क्योंकि ये ससेप्टिबल और हाइपरसेंसिटिव है।